आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very good evening. Good evening. दीपू, मोनू, सबको very good evening. रानित, संध्या, श्रुति, मायरा, good evening. पहले तो मायरा मुझे बताएंगे हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया है? मायरा आंसर करेंगे, हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया है? गुड इवनिंग, सबको very good evening. क्या हुआ मायरा, कुछ बोल नहीं रहे हो अभी तक, इसका मतलब नहीं शुरू किया? केशव, गुड इवनिंग. सुजाता, अमरजीत, रिजॉल्व, राजलक्ष्मी, लव यू. क्या बात है भाई, एकदम साइलेंट मोड में चले गए हो. यस बोल रहे हैं, ओके. लव यू मुस्कान, यस बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. शी सेड यस, तो वेरी गुड. तो नींद आती है क्या? नींद भाग गई है या नींद आ रही है? मैंने समुद्र मंथन का पार्ट 2 डाला है ना, पार्ट 2 वाला डाल दिया है वर्ड्स. नींद उड़ गई है, बहुत अच्छी बात है. नींद उड़ गई है, नींद आती, अभी भी आ रही है नींद? अभी भी आ रही है? क्या क्या कुछ बोला है, मैं देख नहीं पाई, इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं ना. इतने रुको, कुछ बोलना चाह रहे हैं वो. फिर से बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं. सबको वेरी गुड इवनिंग. आपकी बात याद आ गई है. चलो, सबको वेरी गुड इवनिंग. समुद्र मंथन पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों है ना? अरे एक वर्ड तो पहले डाल दिया है, एक तो समुद्र मंथन का एक वर्ड तो 112 वाला डाल ही दिया है, फिर दूसरा जो बनाया था वो भी डाल दिया है, हाँ. पार्ट 2 में इतने ही वर्ड, कितने वर्ड्स पढ़ोगे? ऐसे तो वर्ड्स, मेन वर्ड्स पढ़ना है. वैसे तो पार्ट 1 ही आपके लिए काफी था. मैंने पार्ट 2 बनाया था ना, इस साल के जो वर्ड्स आए थे, वर्ब वाले वर्ड ज्यादा आए थे, उसको देखकर बनाया. इतने ही हैं, उसको पढ़कर देखो ना, वो आपको 17 वर्ड्स दिख रहे हैं. 112 प्लस 17 120, 39 हो गए. उतना पढ़ो ना, उतना ही पार्ट 2 में देख रहे हो कितना ज्यादा है. इतना ही याद करिए, इतना बहुत है. इसमें सारा कवर है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है, ठीक है. जितने भी वर्ड्स मैंने दिया है ना, सब एग्जाम ओरिएंटेड है. मतलब पार्ट 2 वाला तो अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में आए वाला वर्ड्स को ध्यान में रख के पार्ट 2 वाला बनाया. सबको एक ही में जोड़ दूंगी. अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसी में जोड़ दे रही हूँ. 119 वर्ड में विकास को बोलती हूँ कि उसमें 112 में और 17 जोड़ दे, उसी में जोड़ दे, वो ठीक रहेगा. उतने भी याद हो जाए बहुत काफी है, उसी में जोड़ दे रही. ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए. अब अभी तो हम रूट वर्ड कर रहे हैं. रूट वर्ड का पीडीएफ मैंने कई बार दिया है, फिर दे दूंगी. कई बार दिया भी है और दे दूंगी. फिर से दे दूंगी. 89 वर्ड्स कहाँ है? 89 वर्ड्स का भी पीडीएफ दे दूंगी, वो भी मिल जाएगा. रूट वर्ड कहाँ से खत्म हो गया? शुरू ही नहीं हुआ प्रॉपरली. एक पैराग्राफ आया है, चलो पढ़ के बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं. पैराग्राफ वाला इतना तेजी से चला जाता है ना. चलो मैंने रूट वर्ड्स पुराना ही है, रूट वर्ड्स पुराना वाला ही. रूट वर्ड्स पुराना है. लव यू मेगा, लव यू. रूट वर्ड पुराना है. प्लीज कॉल मी. व्हाई शुड आई कॉल यू? ये हमने फिड वाला वर्ड किया था, ठीक है. हमने फिड वर्ड किया था ना, कल फिड वर्ड किया था, फिर हमने लोक वर्ड भी किया था. 2 वर्ड तो हो गया है. अब हमारे पास और कितना क्लास बचा? आज वेडनेसडे है, एक क्लास फ्राइडे को होगी और एक क्लास यू विल हैव इट ऑन मंडे. देन विल बी डन विद समुद्र मंथन बैच. ये हमारा खत्म हो जाएगा. फिर ये बैच अब हफ्ते में 5 दिन चलेगा. नेक्स्ट वीक बात करूंगी कैसे कैसे क्या चले. एसिडुअस ले लिया, आपका लव यू ले लिया, सबका लव यू ले लिया. एकता का बर्थडे है आज, अच्छा, वेरी गुड. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एक मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उसका नाम भी एकता था. विश यू अ वेरी, मुझे आपने मुझे उसकी याद दिला दी. शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. एकता कपूर नहीं है. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ओके, मैं उसको एक को बोलती थी, एकता. स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी. Stay blessed and happy. And may you get your dream job. सब whoop it up, have a blast शुरू हो जाएंगे. नागिन वाली एकता है, नागिन वागिन तो मैं देखती नहीं हूँ. May you get your नागिन वाली एकता है. यही सब देखो बैठ के. इतने खराब दिन नहीं आ गए ना बैठ के सब नागिन देख रहे हैं. इतना सारा काम है लाइफ में करने के लिए, नागिन देख रहे हैं सब.
एकता दीदी, कौन बोला है दीदी? कौन बोला? उसको उठा के बाहर फेंकूंगी। दीदी, गुड मॉर्निंग एकता दी। ये दीदी बोल के क्या दिखाना चाह रहे हो? दीदी बोल के क्या क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? जरा बताना तो। दीदी बोल के व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? क्या क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? दीदी, भैया, अंकल, आंटी। एकता आपकी क्लासमेट है। हाँ, दीदी वदी नहीं बोलना है। चलो, सरकम लोकेशन हो गया था, बातों को घुमाकर बताना। अब आते हैं अब हम तीसरा। हमारे पास कितने हैं? चलो रूट वर्ड जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, मैंने आपको पहला रूट वर्ड करवाया था फिड। फिड के सेंस में फेथ वाला है। फिडिलिटी मतलब फेथफुल, और परफिडी, परफिडी, परफिडी या परफिडियस का मतलब होता है जो लोग गद्दार होते हैं, फेथलेस होते हैं, फेथलेस, गद्दार, डिसलॉयल, धोखेबाज। तो नहीं, रूट वर्ड्स 12 बजे की क्लास में नहीं हो रहा, 12 ये इसी क्लास में हो रहा है। प्लैक, फिट बता दिया था। फिर मैंने दूसरा दिन लोक बताया था। मैंने उसी दिन लोक, और लोक ये स्पीक के सेंस में था। स्पीक और लोक वाला वर्ड में याद रखना, थोड़ा रिविजन वगैरह भी करते जाओ, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट लोक्वेशियस, जो लोग बहुत बातू नहीं होते हैं, लोक्वेशियस होते हैं, और जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ना, मोदी जी टाइप, जिसको हम गिफ्ट ऑफ गैप बोलते हैं। गिफ्ट ऑफ गैप, अच्छे वक्ता जो नींद में बोलते हैं, सोमनी लोक्वेंट। मैग्नी लोक्वेंट चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, कुछ हुआ नहीं लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। टू मेक अ माउंटेन, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, हिल को पहाड़ बना बना के बताता। ब्लैंडी लोक्वेंट, ब्लैंड का मतलब ही होता था चापलूस, एक टेस्टलेस के सेंस में बताया, एक चापलूसी, और जिसकी आवाज बहुत स्वीट होती है, मेली लोक्वेंट। मेली लोक्वेंट एग्जैजरेट कर करके बोलते हैं। ड्रॉ लॉन्ग बो, बूट लिकिंग, हाँ चापलूसी है, फ्लैक्टरी। और वेंट्रीलोक्वेंट तो आवाज कहीं और से आ रही है, आवाज बदल कर बोला। डेंटी, दांत दबाकर बात करना। ब्लैंडिशमेंट फ्लैक्टरी होता है, जैसे अपर्णा की आवाज बहुत अच्छी है, डल सेट है। सरकम लोक्यूशन, लोक बात को घुमा घुमा कर बोलना, ये सब तो हो गया था, ये याद रखना। ये ना वन वर्ड में आता है, इसको मिस नहीं करना। चलो बताओ, प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? ये मुझे बताओ। प्रोलॉग और एपिलॉग मैंने अलग से लिखवाया था, अलग से लिखवाया था। ड्रामा के शुरुआती, इंट्रोडक्टरी, शुरुआती, इंट्रोडक्टरी स्पीच। ओके, शुरुआत, शुरुआत। और एपिलॉग इज कंक्लूडिंग, ड्रामा के अंत में, कंक्लूडिंग, एंड में। चलो हो गया था। हम तीसरा रूट वर्ड पे चलेंगे, प्लैक। प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन, इनिशियल, हाँ, इंट्रोडक्टरी स्पीच। ये प्लैक का मतलब क्या होता है? ये जो प्लैक वर्ड है, ठीक है, प्लैक वर्ड है, या प्लेस, PLAIS, इसका मतलब होता है ना किसी को शांत करना। ओके, शांत करने के सेंस में, किसी को प्लीज करना। प्लीज करना, गुस्से में उसको प्लीज कर रहे हो, उसको खुश कर रहे हो, उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। ओके, सेटिस्फाई कर रहे हो, उसको काम डाउन कर रहे हो, काम डाउन कर रहे हो। सबका मतलब है सूद, शांत करना, शांत। जैसे आपने ये भी सुना होगा ना, एक प्लैस या पैक वर्ड भी होता है, पैसिफिक ओशन सुना होगा। पैसिफिक ओशन इज प्रशांत महासागर। तो पैसिफाई करना मतलब किसी को सूद करना। देखो, इसी को रिवीजन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं बीच बीच में आपको रिवीजन करवाते रहूंगी वर्ड्स का। हर दिन हम लोग एक वर्ड उठा लेते हैं रिवीजन करने के लिए। आपको याद होगा जब मैंने समुद्र मंथन में ये वर्ड करवाया था, एसवेज, एसवेज, यहीं पे हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एसवेज, आंसू, किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो? उसको प्लीज कर रहे हो, उसको शांत कर रहे हो, उसको सेटिस्फाई, दुखी में है मतलब गुस्से में है, उसको शांत कर रहे हो, उसको सूद कर रहे हो। बोलते जाओ बिना कॉपी खोले, सूद कर रहे हो, उसको काम डाउन, यही आपका रिवीजन हो रहा है, काम डाउन कर रहे हैं। मौला मौला करके शांत हो गया, उसको मॉलिफाई कर रहे हैं। अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, अल्लाह मौला बोल बोलकर उसको शांत किया जा रहा है। उसको प्लकेट करना, प्लैक, अभी बताया ना, प्लैक, प्लैक का मतलब ही होता है शांत करना, प्लैक, प्लकेट कर दिया, उसको पैसिफाई कर दिया, शांत करना। बोलते जाइए, अपीस कर दिया। ट्रैंक्विल मत बोलना, अपीस का मतलब है पीस, पीस का मतलब होता है शांति, शांति। हाँ, रुको रुको अभी। हाँ, किसी को ईज करना मतलब कंफर्ट करना, इजी कर देना उसके लिए। पैलिएट, हाँ, पैलिएट, पैलिएट करना, ये वर्ड याद रखना। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मतलब भी सिचुएशन को फेवरेबल बना देना, उसके अनुकूल बना के उसको शांत कर देना। मिटिगेट करना, मिट्टी डालकर गुस्सा वगैरह शांत कर दिया। और क्या बोल रहे हैं? ट्रैंक्विलाइज किया है, नहीं डाला है? ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज करना, ग्रेटिफाई करना, शांत करना। और बताओ, कंसिलिएट, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप। कंसिलिएट, कंसिलिएट करना, प्रोपिशिएट करना, पैलिएट करना, एलिविएट करना, किसी के दुख दर्द को कम करना, एलिविएट। इसको कंफ्यूज मत हो जाना इससे। एलिवेट करना मतलब बढ़ाना, ये है एलिविएट। हाँ, सीरीन करना, सब आ गया, सब कर लिया, रिवीजन हो गया आपका यहीं पे। पुल योर सेल्फ टूगेदर, देखो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, अब इडियम्स भी बोल रहे हैं। पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब अपने आप को इकट्ठा करो, एकदम काम डाउन हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, शांत। कलेक्ट थॉट्स,
पुल योर सेल्फ टुगेदर एग्जाम में आता है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है शांत नहीं, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना। लल करना, वेरी गुड। लल, ललाबाई, ललाबाई क्या होता है? लोरी, लोरी गाकर बच्चों को सुलाया जाता है ना, ललाबाई। वॉइस डाउन करना, सब। तो देखो यहाँ पे हमने प्लैक वाला है, प्लैक वाला वर्ड का प्लैस का मतलब है किसी को शांत करना, काम डाउन करना। तो प्लकेट भी हो गया, प्लैक वर्ड आ गया, गुस्से में उसको शांत कर रहे हो, ठीक है, शांत कर रहे हो। और प्लासिड, प्लासिड में भी प्लैक वर्ड आ गया, ठीक है, प्लासिड में भी प्लैक वर्ड आ गया। प्लासिड का मतलब भी होता है एकदम शांत। ये जो लेक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो तालाब का पानी ना प्लासिड होता है, शांत होता है। क्रिकेट कमेंट्री में सुनते होगे, कमेंटेटर बोलते हैं प्लासिड पिच। जो पिच है उसमें बहुत ज्यादा बॉल बाउंस नहीं करेगा, बहुत उछाल नहीं है, एकदम शांत है, पीसफुल है, पीसफुल, प्लासिड पिच। नहीं, आपको अगर लगता है ना अक्षत कोई नया दिखे तब नोट करना, ये सब क्यों नोट करोगे? वैसे तो ये मिलेगा, आपको लगा कि आपने शायद नहीं लिखा है, जैसे ये क्यों नोट करोगे? ये तो आपने लिख लिया, ये तो लिखा है। और ये तो किसी को शांत करना है, ठीक है, शांत करना है। और किसी को उत्तेजित करना, किसी को उकसा, इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी को उकसाने का, किसी को इंसाइट करना, बोलते जाना। इंसाइट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, भड़काना, किसी को प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, किसी को एनरेज करना, रेज का मतलब ही गुस्सा, किसी को अमरेज करना, गुस्सा, किसी को आउटरेज करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को अराउज करना, किसी को स्टीयर करना। एक तो स्टीयर का मतलब घोलना भी है, किसी को इन्फ्लेम करना, आग लगाना, किसी को किंडल करना, फर्मेंट, फर्मेंट करना, किसी को फोमेंट करना, गुस्से से फोमेंट कर रहा है, एग ऑन करना, इंसाइट करना, एग ऑन। उसके सिर पे अंडा फेंक फेंक के, अंडा फेंक फेंक के, अंडा से दो याद रखो। यस, गुस्सा दिलाना, वेरी गुड। गुस्सा दिलाने का रुको मैं एक बार, इंसेंस। वैसे इंसेंस का दो मतलब होता है, एक इंसेंस का मतलब स्मेल भी होता है, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक बोलते हैं, इंसेंस स्टिक। या गोड करना, एड फ्यूल टू फायर, क्या बोलो, मैं सब तो आते ही आप लोगों को। इंसेंस करना, सिचुएशन को खराब करना, एग्जैस्परेट करना, या सिचुएशन को एग्जैसरबेट का मतलब वर्सन कर देना, सिचुएशन को और खराब कर देना, वर्सन कर देना, सब इग्नाइट करना, सब तो आता है। एम्ब्रॉयल, हाँ, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल कर देना, हाँ, इन्फ्यूरिएट करना, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, सब तो आता है। एग ऑन, हाँ, एग से हमें दो इडियम याद रखना है। एक तो एग हेडेड लोग होते हैं, अंडा से दो याद रखो। जो लोग अंडा खाते हैं ना, अंडा में बहुत ज्यादा जिंक होता है, वो बहुत विद्वान बनते हैं। अंडा खाना है, हर दिन अंडा खाना है, संडे हो या मंडे। एग हेडेड लोग ना बहुत स्कॉलरली होते हैं। इंडिया में अंडा को दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो अंडा खाकर विद्वान बनते हो, और किसी का शो वगैरह नहीं पसंद आता है तो उसके ऊपर अंडा अंडा फेंकना शुरू कर देते हो ना। अंडा, एग ऑन कर, ऑन ऑन पर उसके ऊपर अंडा फेंक रहा है, मतलब उसको गुस्सा दिला रहा है। किसी का शो नहीं पसंद आ रहा तो उसको अंडा उसके ऊपर फेंक के गुस्सा ही दिला रहे हो। टमाटर वमाटर भी फेंकने लगते हैं टमाटर भी फेंकते हैं। ब्रेनली सेरिब्रल। बुकिश, वेरी गुड। डाउट वो कैब में, क्या डाउट है वो कैब में? यही सब ना, यही सब बोलते हो कि देख लीजिए मैम, देख लीजिए, समुद्र मंथन सजा के भेजे। समुद्र मंथन, वेरी गुड। लवर ऑफ ब्यूटी है ये, लवर ऑफ ब्यूटी, एस्थीट है, जिसको ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर पसंद है। ये देखो, ये सब सजा सजा के येलो ग्रीन वायलेंट अग्रेसिव किया हुआ है, यही सब तो ड्रामा है। डाउट देख लीजिए, डाउट देख लीजिए। इतना ज्यादा, इतना रेड वेड क्यों कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। ये मुझे उतना नहीं पसंद में आया है मोहित, उतना नहीं पसंद आया, आपने बहुत ज्यादा कलरफुल बना दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया वर्ड्स में। ओके, रेड वेड तो रेड वगैरह को कोशिश करो ना, सूदिंग कलर यूज करो, सूदिंग। ये जो नियॉन कलर्स होते हैं ना, नियॉन वाले, सूदिंग कलर यूज करो ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे। ये रेड रेड तो यूज ही नहीं करना है, पढ़ने में अच्छा लगे। येलो तो चलो, येलो में अच्छे से दिख रहा है ना, रेड में उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। लाइट कलर, लाइट कलर, सूदिंग कलर अच्छा लगेगा। सब अपना अपना नोट्स ही दिखा रहे, वेरी गुड। अब नहीं देखूंगी किसी का नोट्स। आराध्या का भी बर्थडे है आज, अच्छा, तो आराध्या बोल क्यों नहीं रहे? आराध्या बोल क्यों नहीं रहे आप कि आपका बर्थडे है? अच्छा, जैसे भी याद हो रहा था ना, कर लो, कर लो। विश यू अ वेरी
विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। बर्थडे आराध्या, तो स्माइली वगैरह भी दे दिया, स्माइली बना बना कर आराध्या। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। पहले तो आराध्या अपने नाम का मीनिंग बताओगे। आराध्या, आराध्या स्टे ब्लेस्ड, बहुत अच्छा सा नाम है। मीनिंग बताइए इसी बात पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? हैप्पी वाला बर्थडे है उनका। गूगल कर रहे हो क्या? गूगल कर रहे हो? कहाँ चला गया? चलो नेक्स्ट वन। तो प्लैक वाला वर्ड हो गया। प्लेकेबल, प्लेकेबल मतलब जिसको शांत किया जा सकता है, ठीक है, शांत किया जा सकता है, जिसको खुश किया जा सकता है। और इम का मतलब, प्लैक का मतलब होता है शांत, और इम का मतलब है नो, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। बहुत वायलेंट अग्रेसिव लोग होते हैं, एकदम इम का प्लेकेबल है, क्या कंट्रोल से बाहर, इसको खुश नहीं किया जा सकता है, हमेशा एंग्री है ये, एंग्री यंग मैन है ये। प्लेकेबल, इसको शांत, इसको खुश किया ही नहीं जा सकता, ये तो खुश कर लेते हैं। है कंप्लेसेंट, मैं आपको अक्सर ये वर्ड यूज करती हूँ, कंप्लेसेंट। प्लैक का मतलब भी होता है खुश होना, तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है ना सेल्फ सेटिस्फाइड। लाइफ में कभी भी कॉम्प्लेसेंसी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट मोर एंड मोर, और भी अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना आपका एक्टिविटीज, आपके एक्शन को रोक देता है। तो वी वांट मोर एंड मोर पॉजिटिव थिंग्स। ओके, ये सुमंत, इसको हम स्मग हमने पढ़ा था, स्मग, पूरा मग भर गया, स्मग, मग भरा हुआ था इसलिए बेचारा सेटिस्फाइड था। प्लेसिबो, यहाँ भी प्लैक वर्ड है, यहाँ भी प्लैक या प्लेस। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है ना, जो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो डॉक्टर उनको फेक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को खुश करने के लिए साइकोलॉजिकली। प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। ओके, प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी ना कुछ लोग हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं, वन हु इज एक्सेसिव कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपो हाइपोकॉन्ड्रिया। जैसे पीकू मूवी देखा होगा, उसमें अमिताभ बच्चन छोटे छोटे चीज पे ब्लड प्रेशर मेजर करने लगा, डायबिटीज हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग को ना हर समय उनका मन होता है कि डॉक्टर के पास जाएं छोटी छोटी चीज के लिए, और डॉक्टर को पता है इसको कुछ हुआ नहीं है, इसका मेंटल बीमारी है। डॉक्टर भी ना उसको फेक मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं शांत करने के लिए। तो मेंटली किसी को शांत करना प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट दिया जाता है, वो हो जाता है फेक, हाँ, वो हो जाता है, किसी को भी हो सकता है, ओल्ड एज में और हो जाता है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं ना जो हमेशा किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। यस बॉस वाले फट से आपकी बात कम, इसका ना एटीट्यूड बहुत कंप्लेसेंट है, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है, जो जो बात बोलो ना मान जाता है, बस सामने वाले को खुश करने के लिए। कंप्लेसेंट नेचर, विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट, जो बोलते हैं मान जाते हैं, कुछ भी विरोध वगैरह नहीं करते। जी हजूरी करना। गाजर का टैबलेट दे देते हैं। अच्छा, ये तो पहली बार सुना है गाजर का टैबलेट होता है। ग्लूकोज का टैबलेट दे देते हैं, ग्लूकोज वगैरह दे देते हैं। पैथी, यहाँ पैथी का मतलब मैं वो सेंस में नहीं जा रही हूँ। एक तो पैथी वर्ड होता है ना, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, वो पैथी एक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पैथी का मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ, इमोशंस, फीलिंग्स। तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग, स्पीड में करेंगे, पैथी का मतलब है फीलिंग, इमोशन हो दूसरे के लिए इमोशंस, और अपैथी लगा दिया। अपैथी का मतलब है नो फीलिंग। अपैथेटिक, अपैथी वर्ड हो या अपैथेटिक वर्ड, नो फीलिंग, किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं होता है, उदासीन लोग होते हैं, कोई इमोशन नहीं, लैक ऑफ इमोशंस। ऐसे लोग को इनडिफरेंट बोलते हैं। चलो इसी बात पे बता दो, तीन वर्ड याद रखो। जब भी अपैथी या अपैथेटिक आएगा, ये नाउन है और वो अपैथेटिक एडजेक्टिव है, मतलब तो सेम ही। जब भी अपैथेटिक आता है ना, तो इसके सिनोनिम्स में वो दे देंगे स्टोइक, जिसके ना दूसरों के दुख से मतलब है ना सुख से। इनडिफरेंट दे देंगे, इनडिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। अब इनडिफरेंट का मतलब मत सोच लेना सबसे अलग, इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन, उदासीन, कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अनकंसर्न। उसको स्टोइक भी बोलते हैं, स्टॉलिड भी बोलते हैं, स्टॉलिड, कोई फर्क नहीं पड़ना। वेरी गुड नीतीश। नॉन शैलेंट भी होते हैं ऐसे लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, चलान कट गया कोई फर्क नहीं पड़ा। हार्ड टू प्लीज फर्स्ट टीडीएस,
भाई इनका डाउट देख लो, परेशान है, मुझे लग रहा है कुछ जेन्युइन हो रहा होगा, कुछ डाउट वाउट भेजा होगा। चलो क्या बोलते हो इस पे? मैम सुमित सर की डाउट ग्रुप में एक लोग ने कहां से हो गया, लोग एक कहां से हो गए? एक व्यक्ति ने, एक बॉय ने, एक गर्ल ने बोला था कि सब्सक्रिप्शन दे दो, शेयर कर दिया, ही इज अननोन फॉर मी, हेल्प करना चाहिए या नहीं? क्या बोलना चाह रहे हो बताओ स्टूडेंट्स, क्या बोलना चाह रहे हो? जिसको आप नहीं जानते हैं ना, जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, वो अलग है मैम। रोड पे भी तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसको नहीं जानते, वो अलग होती है। अब पता नहीं वो सब्सक्रिप्शन को किस तरह से यूज करे, ठीक है। अननोन का हेल्प नहीं करना, आपका फ्रेंड है या आपका क्लासमेट है, आपके क्लासमेट मतलब कुछ भी ऐसा टाइप से तब करना। ओके, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होता है। बिग नो फ्रॉम माई साइड, नहीं नहीं करना। जिसको नहीं जानते हो ना उसके साथ शेयर नहीं करना, पता नहीं किस तरह से यूज हो रहा है, क्या है। अब मुझे लग रहा है जहां बच्चे बोल रहे हैं अब तो शेयर भी नहीं हो रहा है, अब तो शेयर भी नहीं कर रहे हैं। अनअकैडमी को पता भी चल गया कि सब शेयर कर, नहीं करना। चलो, अपैथी का मतलब होता है उदासीन, कोई फर्क नहीं पड़ा। और होता है एंटी, एंटीपैथी। एंटी का मतलब क्या है? नेगेटिव वाली। और पैथी का मतलब फीलिंग। एंटी मतलब विरोध वाली फीलिंग आ रही है किसी के लिए, एंटीपैथी है। एंटीपैथी है इसका मतलब किसी के प्रति आपको नेगेटिव फीलिंग है, दुश्मनी है, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड। एंटीपैथी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एंटी पार्टी है। पार्टी का एंटी है, एंटी पार्टी है, पार्टी का विरोधी है, पार्टी से नफरत करता है उस पार्टी से। चलो इसी बात पे मैंने आपको एंटीपैथी, देखो आपका रिवीजन हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ vocab क्लासेस, इफ यू लर्न हाउ टू लिंक द वर्ड्स देन vocab विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंटी मतलब विरोध वाली फीलिंग, आपको मैंने ये वर्ड करवाया है ना, विरोध मतलब नफरत, एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, उस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे ना जिससे आप नफरत करते हो। हेट्रेड तो किया ही है, हेट्रेड। और बताओ, और जो आपको भोर में जगाने आए उससे क्या करने लगते हो? एबोरेंस, नफरत करने लगते हो। ओके, एबोरेंट, मैं कुछ एडजेक्टिव्स भी डाल देती हूँ, वो देख लेना। एबोमिनल, वो तो एडजेक्टिव होगा, वही हो गया। हाँ बोलते जाओ। अवर्जन, अवर्जन का मतलब भी है नेगेटिव वाली फीलिंग। डिसडेन, डिसडेन, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस, वेरी गुड। एनाथिम, लोथसम, लोथसम, एनाथिमा, एनाथिमा, डिटेस्टेशन, डिटेस्ट करना, किसी से डिसलाइक करना, रिजेंटमेंट, सब है, वही हो गया लोथसम। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ठीक है। तो एंटीपैथी में मैंने अवर्जन भी लिखवाया और एंटीपैथी भी लिखवाया, ठीक है। दोनों का मतलब भी होता है नफरत करना। लेकिन अगर आपके वन वर्ड में ऐसा आ गया, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इन्होंने डिसलाइक नहीं लिखा, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लिखा है, और एक में एंटीपैथी भी आया है और एक में अवर्जन भी आया है, किसको टिक करोगे? एंटीपैथी को। एंटीपैथी, एंटीपैथी में ना कुछ ज्यादा ही डिसलाइक है। अगर दोनों आ गया, मतलब वन वर्ड में तो कोई एक सटीक वाला चुनना है। वैसे ऑप्शन में इडियम्स, सॉरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ऑप्शन में ये भी आ जाए, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स। स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन इज एंटीपैथी। ओडीएम भी बोल सकते हो, वेरी गुड। ये जो ओडीएम, ओडर, जो बदबू होता है ना, ओडीएम, या पोडियम पे जाने से नफरत करता है। बहुत लोग पोडियम स्टेज पे नहीं जाना चाहते हैं। यस, उसका गलती से फोटो खींच लिया तो एंगर हो गया। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैलिस, मैलिस भी है, इल भावना रखना, इल विल। अब इसका एंटोनिम बताओ। कहीं ना आपका ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है। किसी के प्रति लगाव, बोलते जाओ, बोलते जाओ। फॉन्डनेस, किसी के प्रति लाइकिंग। डियर, डियर किसको बोलते हो? जिसको पसंद करते हो। एंडियरमेंट, हाँ। लवलीनेस, अभी तो मैंने बचा के रखा है पी वाला वर्ड, पी वाला वर्ड, वेरी गुड। पी वाला वर्ड शुरू हो जाओ। पेंचेंट, पेन से प्यार करो, लाइव बना देगा। प्रोक्लिविटी, जो लॉर्ड क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव, उसको सब लोग पसंद करते थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, उसको इंग्लिश पसंद था। पेंचेंट। अब बताओ प्री, प्री डायलेक्शन, प्री से प्यार करो, प्री एग्जाम से। प्री में दिल लगाना है, प्री से प्यार करना है, प्री के प्रति पसंद करो। और अफेक्शन, हाँ, अफेक्शन का मतलब है लगाव। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी में भी पेन आ गया। इंक्लिनेशन, झुकाव, लगाव, सब तो आता है आपका। प्रेफरेंस, किसी के प्रति आपका लगाव, झुकाव है। प्री डिस्पोजिशन, चलो ठीक है। सिंपैथी नहीं होगा, सिंपैथी नहीं। देखो रिवीजन हो रहा है ना, कुछ कुछ वर्ड्स तो हो रहा है रूट वर्ड में। एफिनिटी, पता नहीं अब कॉपी खुला है या बंद है, लेकिन खुला भी हो तो रिवीजन तो हो ही रहा है। एडमिरेशन, किसी के प्रति आपका लगाव, पसंद करना, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, सब है। याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ब्लू आइड है, हाँ ब्लू आइड है। एप्पल ऑफ माई आई, द स्टूडेंट्स आर द एप्पल ऑफ माई फेवरेट, पसंद करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को।
कॉपी तो क्लोज है, वेरी गुड, कॉपी क्लोज रहा। देखो एंटीपैथी एक वर्ड से आपने अपना रिवीजन कर लिया। हाँ, स्टूडेंट्स के प्रति मेरी सॉफ्ट कॉर्नर होती है। सिंपैथी, पहले तो ये करो, एंटीपैथी तो नफरत करना। एक होता है सिंपैथी। अगर आप मेरे पास कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हो सिंपैथी, तो मैंने सहानुभूति दिखा दी। और एक होता है एम्पैथी। हिंदी में ना मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, इसको लिखो। सहानुभूति तो मैं लिख लूंगी, बट समानुभूति ना बहुत मुश्किल है लिखना। सहानुभूति लिखना, ठीक है, सहानुभूति दिखाना। बट एम्पैथी अलग होता है। एम्पैथी का मतलब होता है सम अनुभूति। सिंपैथी मतलब सिर्फ आपने अपना काइंडनेस, दया दिखा दी। और एम्पैथी का मतलब होता है ना द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरे के सिचुएशन में देर, THEIR वाला देर होगा निधि। आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहे हो और हो सकता है मैंने सहानुभूति दिखा दी, बट सम अनुभूति का मतलब क्या होता है? सम अनुभूति का मतलब होता है अपने आप को उसके जगह पे रख कर, ओके, उसके फीलिंग को समझना, अपने आप को उसके जगह पे रख कर, अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है। जैसे आज मेरी मेड है एक, जो कल एब्सेंट थी, उसकी बहू है, शी वाज कैरिंग, उसकी एक बहू है, शी वाज, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था, शी वाज कैरिंग अ बेबी, ओके, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो पता चला कि बेबी वूम के अंदर ही डेड है। ओके, उसकी बहू का देयर वाज अ बेबी वूम के अंदर डेड है। आज उसको ऑपरेशन करके बेबी को डेड निकाला, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक डेड बच्चा हाथ में लेना, तो दैट वाज वेरी सैड। उसने मुझे सुबह बताया ना, तो मैं बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो गई थी, बहुत एम्पैथेटिक हो गई थी। डेड बेबी को मदर कैरी करना, दैट इज वेरी बैड। तो दैट इज अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी। आई एम ऑल्सो अ मदर ना, आई एम ऑल्सो अ मदर, तो मैं समझ सकती हूँ। आई गॉट सिंपैथी नहीं दिखाया मैंने सिंपैथी नहीं दिखाया, मैं एम्पैथेटिक हो गई कि हाउ ट्रेजिक इट इज फॉर द मदर, तो दैट इज एम्पैथी। 9 month नहीं था, that was 6 months, not 9 months, that was 6 months. Some she had complications. So that is a empathic. A mother can understand. Only a mother can understand this. क्योंकि वो empathy हो गया, the ability to understand the feelings of others. हाँ, बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, उसका ऑलरेडी उसके पास एक चाइल्ड था, दिस वाज सेकंड चाइल्ड, बट मे बी उसकी बहू इज ठीक है, वो ठीक है, मदर इज गुड, बेटर है। कोरोना की वजह से हो रहा है। चलो, 6 month में कैसे बेबी आएगा, उसमें जूम मीटिंग करेंगे। 6 month का बेबी कैसे आएगा, जूम मीटिंग होगा। चलो, टेलीपैथी ओके। टेली का मतलब होता है दूर, फार। टेलीफोन से दूर से ही बात करते हो ना, दूर से ही बात करते हो। और पैथी का मतलब होता है फीलिंग, दूर से ही फीलिंग हो जाती है। आभास, ये कई बार मैं एग्जांपल देती हूँ कि बिना, जिसको हम आभास हो जाना, मतलब सिक्स सेंस, ये सब मदर को बहुत होता है। मदर को सिक्स सेंस बहुत होता है। बच्चा कहीं दूर पीजी में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो मदर को सुबह से अच्छा फील नहीं होता है। उसे लगेगा ना, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ना मेरा चाइल्ड बीमार है, मेरा बच्चा को आज मुझे लग रहा है उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। और मदर ने फोन किया, पता चला कि बच्चा की तबीयत सचमुच खराब है, तो आप बोलोगे ना मुझे टेलीपैथी हो रही थी, मुझे टेलीपैथी हो रही। हॉस्टल के हमेशा नेगेटिव चीज के लिए नहीं होता है। आप घर जा रहे हो और आपको अंदर, आज मुझे घर में कुछ अच्छा खाना मिलने वाला है, मन में सोचा था ना कि आज घर में कुछ खीर, नॉनवेज, जिसका पसंदीदा कुछ भी है बना, खाने का मन हो रहा है, जरूर बना होगा। और आप जाते हो, मिल जाता है, तो आप बोलोगे अरे मॉम को मुझे टेलीपैथी हो रही थी, अंदर से आभास हो रहा था कि कुछ अच्छा मिलेगा। दूर से ही फीलिंग हो जाए, दूर से ही होता है, सबके साथ होता है। द गर्ल्स दे हैव सिक्स सेंस, बॉयज आल्सो दे हैव सिक्स सेंस। बॉयज के पास भी सिक्स सेंस होते हैं। आइकॉन वाले बच्चे आपसे बात करने हैं, ये नहीं, ये टेलीपैथी थोड़ी है। आइकॉनिक वाले बच्चों में मुझे आभास वगैरह कुछ थोड़ी होता है। एम्पैथी मीन्स क्या होता है? सम अनुभूति, दूसरे के प्रॉब्लम को समझ जाना, अपने आप को उसकी जगह पे रखकर। अब मैं कौन सा एग्जांपल दूं? सब तो बता दिया मैंने। बॉयज लोग को भी टेलीपैथी, वो भी क्यों नहीं होगा? दूसरे की प्रॉब्लम को हाँ समझ लेना, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज, दूसरे के शूज में अपना पैर डालना, दूसरे की प्रॉब्लम को समझ लेना। हॉटलाइन वोटलाइन टेलीपैथी नहीं होता ये। कुछ टेलीपैथी हो जाती है। I had a telepathy when my father-in-law was bedridden. Then the same day,
से आई हैड अ टेलीपैथी क्या है, दैट वाज अ ड्रीम, दैट वाज अ ड्रीम। मैंने देखा उनकी डेड बॉडी उनकी ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है, एक दिन पहले डेड बॉडी, उनके फादर इन लॉ की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और मैंने सुबह उठा संडे, शाम तक उनकी डेथ हो गई थी। तो दैट वाज, तो डर ही रहती हूँ, शाम तक उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब टेलीपैथी हो जाती है। और कभी कभी आप किसी से अटैच रहते हो ना, बहुत ज्यादा अटैच रहते हो, तो उसके लिए भी और टेलीपैथी हो जाती थी, और टेलीपैथी हो जाती है। अब आ जाओ नोव वर्ड का, नोवल कोरोना वायरस तो सुनते हो। मैं भी ये सब मत बोलो, ऐसा होता है। जब मैं भी यंग थी ना, आप लोग की एज की, मैं भी ये सब देखने में डरती थी। नहीं बोलो मुझे डेड बॉडी नहीं देखना है, वो सब भगवान एक्सपीरियंस बनाते हैं, सब सामने दिखाते हैं, और आप ब्रेव बनते हो, स्ट्रांग बनते हो। ये सब नहीं बोलो, ब्रेव बनते हो, स्ट्रांग बनते हैं। नोवल कोरोना वायरस, नो नो नो, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस मतलब नया नया वायरस, सुना होगा ना, पूरे कोरोना में तो फोन पे आते रहता था नोवल कोरोना वायरस, मतलब नया नया वायरस मार्केट में चाइना ने भेजा है। तो नोव का मतलब ही होता है नया, नया नया। ओके, नोव का मतलब ही होता है नया। और एक नियो का भी मतलब नया होता है। आपने वो सब पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का मतलब होता है नवपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो नियो का मतलब भी होता है नया, न्यू न्यू, न्यू स्टोन। हाँ, मार्केट में नए नए वायरस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चीजें नॉर्मल हो गई है ना, तो एवरीथिंग इज गेटिंग नॉर्मल, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, ये सब बहुत सारे, सब नॉर्मल हो जाए, सब बैक टू नॉर्मल लाइफ हो रहे हैं। वैक्सीन भी आ रहा है सब। हाँ, मैंने भी कोविड में ना 7 o'clock तक, पहले तो मैं 6 o'clock उठ जाती थी। पूरा कोविड में मैं भी आराम से 7 बजे उठती थी, किसी को स्कूल जाना नहीं होता था ना। अब बैक हो गया, सब बैक 6 बजे उठने का रूटीन बन गया। तो ये थोड़ा सा दुख दर्द हो गया है। नोवर नियो, नोवर नियो का मतलब होता है नया नया। नोविस, नोविस वर्ड आपने आपने पढ़ा है, चलो इसी बात पे बता दो, नोविस वर्ड किस पे पढ़ा है, आपका रिवीजन होगा। नोविस, नोव का मतलब होता है न्यू, तो नोविस वर्ड होते हैं जो लोग नौसिखिया है, बिगनर है। चलो शुरू हो जाओ, मैंने तो पढ़ाया है इसको। रुकी है, रुक रुक कर काम करता है, रुकी है। टाइरो है, अभी ट्राई करो, अभी तुम आईआईटी रुड़की में एडमिशन नहीं मिलेगा, नौसिखिया हो, टाइरो हो। अभी तुम मेलाड्रॉइट हो, मैंने एड्रॉइट में करवाया था, मेलाड्रॉइट हो। एड्रॉइट मतलब एक्सपर्ट, मेल का मतलब नो एक्सपर्ट। अभी आप क्या हो, एमेच्योर। एमेच्योर का दो मतलब होता है, एक तो बिगनर, और दूसरा जो शौकिया तौर पे काम करते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते। पवन सर ने क्या पूछा था, अप्रेंटिस पूछा था। अप्रेंटिस का मतलब भी होता है आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, बिगनर हो। अभी आप न्यू भी हो, अभी आप नूब हो, कच्चा हो। बच्चा अभी डब्बा है, डैबलर है, डैबलर न्यू कमर है। आप मुझे और बताओ। और हाँ, ग्रीन हॉर्न है, अभी ग्रीन हॉर्न है, मतलब इसका सींग कच्चा है, अभी ये कच्चा है, इसको रिफाइन करना। नहीं, हाँ, इनेप्ट इनेप्ट। और एक बताओ, जो रिलीजन वाला बताया ना, किसी रिलीजन, फ्लेजलिंग है, अभी तो ये उड़ना सीख रहा है, फ्लेजलिंग है। हाँ, प्रोजेलाइट, जो किसी रिलीजन के लिए नए हैं, एक रिलीजन बदल के दूसरे रिलीजन में जाते हो, तो दूसरे रिलीजन के लिए अभी नौसिखिया हो, प्रोजेलाइट। इनकोएट, हाँ, इनकोएट मतलब इमेच्योर है, अभी ये चॉकलेट खाता है, चॉकलेट खाता है। आईआईटी रुड़की है, डब्बा है, डैबलर है। क्लमजी थोड़ा सा अटपटा के सेंस में, ये सब हो गया। और एक्सपर्ट का चलो बता दो इसी बात पे। एक्सपर्ट पता नहीं, कॉपी नहीं खोलना है, ये तो उसका उल्टा हो गया। एक्सपर्ट है, एड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन बहुत अच्छे से यूज करता है, एड्रॉइड है। डेक्स्ट्रस है, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, डेस्ट्रस है। एप्ट है, अडेप्ट है, डेफ्ट है। डेफ्ट का मतलब भी है ना, उसके पास नैक, ही हैज द नैक, नैक का मतलब भी होता है एक्सपर्टीज। राखी सावंत है, हाँ, एक्सपर्ट है, ड्रामा क्वीन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट है, माइस्ट्रो है, उसके पास अक्यूमेन है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बहुत अच्छा है। एफिशिएंटो है ना, एफिशिएंटो है, प्रोफिशिएंट है, एफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, भाई साहब, वर्सेटाइल है, बहुत बहुत ज्यादा वेटरन है, बहुत सीजनड है। सीजनड, इसने आज मैंने वेटरन वर्ड करवाया था ना, तो ऑप्शन में सीजनड रखा था। बहुत सीजनड पर्सन है, इसने हर मौसम फेस किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। नहीं, एग हेडेड, वेल वर्स्ड है। चलो इसी बात पे बता दो, कॉपी, कॉपी बंद है या खुला हुआ है, कॉपी क्या है, कॉपी। लेकिन ये भी है कि कितना जल्दी खोलोगे, कितना जल्दी खोलोगे तो आवाज आएगी ना मुझ तक, कॉपी खोलने की। बंद है, एलान है, उसमें कुछ तो माइस्ट्रो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खुली हुई है, बंद है।
मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है, कुछ का तो बंद ही है, लेकिन कुछ का खुला हुआ है, कुछ का खुला हुआ है, जिसका थोड़ा लेट लेट से आ रहा है। पर्सपिकेशियस भी बोल सकते हो। मेरा सिक्स्थ सेंस बहुत कुछ कहता है। हाँ, इतना जल्दी 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 भेज रहा है ना, उसका कहाँ से होगा? बहुत मुश्किल से याद किया। नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट्स के प्रति मेरा कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट स्केप्टिकल, ठीक है? स्केप्टिकल नहीं हूं मैं, स्केप्टिकल। मैं डाउटिंग थॉमस नहीं हूँ, डाउटिंग थॉमस। मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, फेथ है मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स एकदम लॉयल्टी है, दे आर पैरागन्स ऑफ लॉयल्टी, फीएलटी, सब है ये सब। परफिडियस नहीं है। थोड़ी थोड़ी हेल्प लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रेट है, प्रोफाइल पिक लगाकर आया है, प्रोफाइल पिक लगाकर आया है, ग्रेट। या पिंकी, यू आर राइट। कैसे पता चलेगा कि कहां से आप वर्ड पूछ दोगे इतना जल्दी जल्दी? दे आर फ्लडेड विथ ऑनेस्टी, दे आर ब्रीमिंग विथ ऑनेस्टी। तो नोव का मतलब होता है नया, ठीक है? नियो का मतलब भी नया। तो नोविस का मतलब होता है नया। अब पर्सन किसी चीज के लिए नया है, अभी बिगिनर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, धीरे धीरे सीख जाए। আমি খুব ভালো ইংলিশ পড়াও, আমরা তোমাকে খুব ভালো হৃদয়ে থাকে। ও মাই गॉड, আমি তোমাকে ভালোবাসি, आपके आंसर में बोल दिया है। नोवेल, बंगाली, वो बंगाली इतना अच्छा बोलती थी ना, फ्लुएंसी के साथ बोलती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है, सब भूल गई मैं। भालोबाशी बोल के खत्म कर दिया है। भालो भालो इतना अच्छा से मैं बोलती थी। ये नोवेल का मतलब है नया, और नोवेल्टी का मतलब है नयापन। नया और नयापन में क्या डिफरेंस है? नया एडजेक्टिव है और नयापन नाउन है। नियोफाइट, ये नियोफाइट है, अभी नया नया लाइफ मिला है इसको, बिगिनर है। नियोफाइट का मतलब भी, नियो का मतलब भी बिगिनर। खिलाओ बे, बिगिनर है, बिगिनर बिगिनर। बिगनर है ये। और नियोनेटल, नियोनेटल मतलब, नियो का मतलब नया। आपने आपने कहीं पे ये पढ़ा है, नियोनेटल डिजीजेस? नियोनेटल डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो नवजात शिशु से हो। नवजात शिशु मतलब न्यूली बॉर्न बेबीज। नियो है तो इसका मतलब न्यूली, न्यूली बॉर्न बेबीज से रिलेटेड है। वो नॉवल अलग है, वो नॉवल अलग है, वो रूट वाला नहीं। एक नॉवल का मतलब तो उपन्यास भी होता है, वो नाउन है। यहाँ हम एडजेक्टिव कर रहे हैं। आप ना बंद करो, जल्दी जल्दी करवाओ, मैं बहुत 40 है। अगर अगर हमारा, रुको रुको, ऐसा मेरा ना सिर्फ ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी करना है, फॉर्मेलिटी के लिए हमें नहीं पढ़ना है। अगर हमारा 40 इसमें नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या करोगे? 40 नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या करोगे? अभी हमारे पास पूरा एक वीक है, हम वो बैच में कर लेंगे, ठीक है? हम वो बैच में कर लेंगे, बट हमें रिविजन करना है, वर्ड को वर्ड से जोड़ना ही है। इनोवेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो मत बोलना मैम मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है 28 तारीख को, जल्दी जल्दी करवाओ। इनोवेशन या इनोवेटिव होगा, इसमें भी नो वर्ड दिख रहा है ना। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब ये है ना कुछ नया। पुराने घिसे पिटे आइडियाज मत बताओ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज बताओ, कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग एंटरप्राइजिंग। मतलब कुछ अच्छा अच्छा, कुछ अच्छा आइडिया बताओ, पुराना घिसा पिटा मत बताओ, कुछ नया नया, ठीक है? नया नया। और इसका बोरिंग का उल्टा क्या होगा? सब हो जाएगा अभी हमारे पास बहुत टाइम। बोरिंग, ये तो नया, और नया का उल्टा बहुत बोरिंग। बोरिंग का तो भर भर के वर्ड्स आएंगे। बोरिंग हर एग्जाम में आता, बोरिंग है, बहुत डल है, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ, डल है, बहुत क्लीशे है, क्लीशे। इनुई, कुछ नयापन नहीं है, इनुई है। बोडम है, बोडम वैसे नाउन हो गया, बोडम इनुई है। और बताओ, प्लेटिट्यूड, एक ही प्लेट में खा खा के बच्चा पागल हो गया। स्टीरियोटाइप, अरे ये तो स्टीरियोटाइप कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स है। हाँ फिर बताओ, प्रोजियाक, प्रोजियाक एक ही ड्रम बजा बजा कर बोर हो गया। और मंडे को क्या होता है? मंडे को बहुत बोरिंग फील होता है, मंडे हो गया सारा। ट्राइट, ट्राइट, फिर क्या है वो? हैकनेड, पंखा हाँक हाँक कर, वो जो दासी है ना राजा के, पंखा हाँक हाँक कर बोर हो गए, कोई काम नहीं है हाँकना, पंखा हाँकने वाला। वेरी टीडियस, थका देने वाला, डल, बोरिंग, टीडियस, टीडियस जॉब। बनाल, वेरी गुड, बनाल। क्यू वाला, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्यू, क्यू वाला, कोटिडियन, वेरी वेरी सम, वेरी गुड। चलो, मोनोटनस, हाँ मोनोटनस तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, मेन वाला तो छोड़ ही दिया। मोनो मतलब एक जैसा काम कर करके ना, मोनोटनस काम। अगर अगर क्लासेस को हम लोग का क्या है, हम टीचर्स का ना, हम प्लेटिट्यूड, हम टीचर्स का एक ही काम होता है, रोज आ जाना। तो अगर हम लोग क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे ना,
तो फिर आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल होगा, आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल होगा, आपको रटवाना। टीचर का काम होता है, देखो ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई अलग होता है, बच्चों को बांध के रखना होता है, 1.5 घंटा वो स्क्रीन से हटे ना। क्लास में तो बैठे ही रहते हो, थोड़ा हिलडोल करे, बच्चों को बांध के रखना है, और बांध के रखने के लिए इनका दिमाग चलवाते रहना, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा कब बीत जाएगा, चलाते रहना, नहीं तो ऐसे तो बोरिंग हो जाएगा। देखो डाइम और डजन कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, बट अब कहाँ कोटिडियन, वैपिड, हाँ वैपिड छोड़ दिया, वैपिड हो गया। इनोवेशन, अब है रेनोवेशन। दिवाली वगैरह के समय घर रेनोवेट करवा रहे हो, रेनोवेट करवाना मतलब पूरा घर को तोड़ना नहीं, घर को नया लुक देते हैं, पूरा तोड़ते नहीं है, किसी को रेनोवेशन का काम होता है एक नया लुक देना, रिवैम्प। और नोविशिएट, नो वर्ड है, नोविशिएट का मतलब भी होता है अप्रेंटिस पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। इसका पहले मैं रूट वर्ड पढ़ा लूंगी ना, अभी मुझे लग रहा है उस बैच में भी करवाना ही होगा। जब आप पूरा रूट पढ़ लोगे तो शीट है, पूरे रूट का शीट है जिसमें टेस्ट है, उस टेस्ट में ना सिर्फ रूट वर्ड्स है, उसका टेस्ट ले लोगे तो फिर आपका रूट वर्ड्स कवर हो जाएगा। ल्यूस, पेपर लीक हो गया, ल्यूस, ल्यूस का मतलब ही होता है लाइट, ल्यूस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट, लाइट, जिस चीज पे लाइट पड़ती है तो वो चीज क्या होता है, उजागर हो जाता है, बहुत क्लियर। तो ल्यूस से जो भी वर्ड आए क्लियर, क्लियर के सेंस में, आपको मैंने पढ़ाया है ना ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसेंट की बुक पढ़ते हो ना, लूसेंट की बुक पढ़ के सारा जीएस क्लियर हो जाता है, तो ल्यूसेंट, पेल्यूसिड, लिम्पिड। अभी पूछूंगी मैं, अभी वो वाला भी रिवाइज करवाऊं, आप फील करोगे आपका समुद्र मंथन बैच 40% रिवाइज हो जाएगा, इस रूट को करने में रिवाइज हो जाएगा। अभी करवाती हूँ। ल्यूस का मतलब है कोई भी चीज बहुत लाइट, लूसेंट की बुक पढ़ के ब्राइट, सब चीज क्लियर हो जाता है, तो ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, पेल्यूसिड का मतलब भी है क्लियर। अब मैंने आपको पढ़ाया है क्लियर वाले सेंस में, पढ़ाया है ना मैंने आपको, क्या पढ़ाया, चलो ये बताओ, इस वर्ड का मीनिंग बताओ, एब्स्ट्रूस, इसको कैसे याद रखा है? अभी उसके एब्स क्लियर नहीं है, उसके एब्स क्लियर नहीं है, अभी उसको जिम जाने की जरूरत है, तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है अनक्लियर। चलिए इसी बात पे और बताइए। हाँ अनक्लियर है मतलब आर्केन है, आर्केन अभी आर्क क्लियर नहीं है, कुछ तो मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस है, क्लियर है अभी कुछ, हाँ वेग है, वेरी गुड, वेग है। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इम्प्लिसिट मतलब जिसको क्लियर नहीं कर सकते हो, मतलब जो क्लियर नहीं। अब और बताते जाओ, नेबुलस है, नेबुलस, वेरी गुड, नेबुलस है। और इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट आई वो तो क्लियर है, इनआर्टिकुलेट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कुछ छप छप के पैराग्राफ में आ रहा है जिसको समझना मुश्किल हो। और बताओ, ओपेक, ओपेक भी डाल सकते हो जो पारदर्शी नहीं है। इक्वी वोकल है, इक्वी, दोनों साइड बोल रहा है, पता नहीं है किसका साइड ले रहा है। वेरी ऑब्सक्योर है, वेरी गुड, ऑब्सक्योर का मतलब भी अनक्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। एसोटेरिक है, यही वाला वर्ड ढूंढ रही थी, एसोटेरिक, ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा। एम्बिगुअस है, वेरी गुड वेरी गुड। यूपीएससी, यूपीएससी ओरैक्युलर, देखो यूपीएससी ने बोला है, वेरी गुड। ये सब वर्ड्स, ओरैक्युलर, आपको क्रिप्टिक है, ओरैक्युलर देख के लग रहा होगा ना ओरल कुछ बोलने के सेंस में है, ओरल कैविटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेबुलस, अन रिकंडाइट, वेरी गुड, पुनः कंडक्ट करो। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल, डूबियस है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आप लोग को पता है ना, ये तो आपको यूट्यूब पे पता, कहाँ कहाँ सुबह के बैच में पता चला था ना कि हमारे यूपीएससी लेजेंड 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, ये तो सबको पता चल गया होगा, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, सब वो कैब याद किया है। टर्बिड, टर्बिड का मतलब भी होता है अनक्लियर, वेरी गुड कमजीत, टर्बिड। एसोट्रिक, टर्बिड, ओरैक्युलर, ओरैक्युलर कुछ ओरल बातचीत से मत कर लेना। यूपीएससी सरकार, अच्छा यूपी सरकार इस बार बहुत सारा देने वाला है, ओके। पेल्यूसिड भी है। मैम आज बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? इलूसिडेट, आज ही क्यों हो रहा है? इल्यूसिडेट, ल्यूस वर्ड है, इल्यूसिडेट करना मतलब किसी भी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना, जैसे आपके आता है ना क्वेश्चन पेपर में, इल्यूसिडेट विथ एग्जांपल्स, इल्यूसिडेट, इसमें ल्यूस वर्ड है, ल्यूस का मतलब होता है क्लियर करना, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी क्लियर करो। और लूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूसेंट चमकीला। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्लियरली, क्लियरली, नॉट ब्रीफली, इट्स क्लियरली,
क्रिप्टिक भी, हाँ घुमावदार। बहुत जल्दी जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हो, पता नहीं किस खुशी में डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। ये अनकैनी किसको बोलते हैं? अनकैनी पजल्ड है, एकदम कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस। लेकिन कैनी अलग वर्ड है। कैनी का मतलब होता है ना चतुर चालाक लोग। सब क्लियर है। अनकैनी तो सीधे साधे बेवकूफ, कुछ क्लियर नहीं है, लोग बेवकूफ बना देते। आर्केन क्लियर हो गया। एक ब्लिक का वो भी जाता है। ब्लिक का मतलब सैडनेस, बहुत बोरिंग, डल, सैडनेस, और वो डल के सेंस में भी जा सकता है। लूसेंट हो गया, बिजार, बिजार तो विचित्र हो गया। ट्रांसल्यूसेंट है, एक ट्रांसल्यूस वर्ड है, जिससे लाइट तो पास होता है बट थोड़ा, अलाउिंग लाइट टू पास, अलाउिंग, ये तो हमने किया था ना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। पूरा लाइट तो ट्रांसपेरेंट है, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। पेपर लीक हो गया बेचारा। ल्यूसिड, हाँ ल्यूसिड इज क्लियर, ल्यूसिड क्लियर हो गया, अनएम्बिगुअस हो गया। हाँ, ये बेल वर्ड कैसे याद रखोगे? बेल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ये रूट वर्ड है। बोल ये मत बोलना मैं बेल का मतलब तो घंटी होता है, ये फाइट वॉर से याद रखोगे। ये बेल वर्ड याद रखना, बेलोना, रिवाइज करना होगा। बेलोना कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ वॉर। जैसे हमारी काली माता है ना, वैसे ग्रीक में थी गॉडेस ऑफ वॉर, बेलोना थी। बेलोना झगड़ा की देवी थी, तो बेल से जो भी वर्ड बनेगा ना वो झगड़ालू के सेंस में जाएगा। निमेसिस तो गॉडेस थी पनिशमेंट की। निमेसिस ना, शी वॉज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, सजा की देवी थी। झगड़ा हमारी पग्नेशियस बेलिकोस। बेलोना हम लोग की काली माता है। देखो बेल वर्ड है, यहाँ भी बेल वर्ड है, यहाँ भी बेल वर्ड है, यहाँ भी बेल वर्ड है, बेल वर्ड है, सब जगह बेल है। बेलोना भी तो रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, ग्रीक नहीं सॉरी, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। और बेलिकॉस बेल वर्ड है ना, बेल वर्ड, बेलिकॉस झगड़ालू को बोलते हैं, बेलिजरेंट भी झगड़ालू। अब मैं झगड़ालू के वर्ड्स आपसे पूछूंगी तो बता ही दोगे। चलो झगड़ालू के वर्ड्स बता दो। यूपीएससी लिख के रेडी है, टेस्टी है, झगड़ालू है। देख रहे हो आपका समुद्र मंथन कितना ब्यूटीफुली हो रहा है। आपको लग रहा होगा ना कि मैम क्यों नहीं जल्दी खत्म कर रही, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं आपका काम आसान कर रही हूँ। मैं आपका काम आसान कर रही हूँ। बेचारे बच्चे एकदम टाइम नहीं है। एक बच्चा बोला था ना मैम टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने 36 घंटे तो मैं नहीं कर पाई भगवान से बोल के, बट रिवाइज कर लेंगे। कैंटेनकरस, टैंकर लेके झगड़ा करते हैं। पग्नेशियस, पंगा नहीं लेना। पग्नेशियस, क्रैबी, ग्राउची, वॉस्पिश, केकड़ा की तरह, वॉस्प की तरह, ग्राउची। आइरेसिबल, चिड़चिड़े लोग, इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबल है, आइरेसिबल है। ट्रक्यूलेंट है, ट्रक ड्राइवर है। श्योर ही झगड़ा करेगा, श्योर ही झगड़ा करेगा। क्रैबी, चलो कंटेंशियस भी हो सकता है, बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का विषय, झगड़ालू लोग। डिस्कॉर्ड, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। चर्लिश, पेटू लोग झगड़ालू होते हैं, खाना नहीं मिलने पे ना। कॉलरिक, फ्रैक्शियस, जब से फ्रैक्चर हो गया है ना तब से इरिटेटेड है, सबसे झगड़ा करता है। हैजा होने के बाद झगड़ालू हो गया है, हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से चिड़चिड़ा। टेक अप द हैचेट, दुश्मनी स्टार्ट करना। पग्नेशियस, कैप्शियस, उसका कैप उड़ गया, कैप किसी ने छीन लिया, गुस्सा हो गया। पीविश, अरे विश पी के झगड़ रहा है। ये सब ना, मैं अपना, मेरी तो एज हो रही है, मैं तो आप लोग की तरह वर्ड पावर याद नहीं करती हूँ ना, लेकिन मुझे स्टूडेंट को ये दिखाना है ना कि मेरी एज हो रही है तो क्या है, मैं भूली नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा भी सेल्फिश मोटिव है, आपके साथ साथ मैं भी याद करती हूँ। यहाँ हो जा रहा है, मुझे भी याद हो जा रहा है। चिक्की लोग होते हैं, रूड, इंसोलेंट, क्रैबी। बेलिजरेंट भी झगड़ालू हो गया, बेल वर्ड है। एक रेबिलियन सुना होगा ना, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह। ओके, म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी 1857 का सैनिक विद्रोह। तो रिबेल करना मतलब भी विद्रोह करना, लड़ना। वैसे रिबेलियस लोग भी होते हैं झगड़ालू, विद्रोही। सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। नहीं, मेरे को अपर्णा सब याद नहीं है, अब आप लोग मुझे याद दिलाते हो। मतलब मुझे पता है कि ये वर्ड का मीनिंग वो है, लेकिन जितना जल्दी आप लोग बोल रहे हो ना वर्ड्स को, अब मेरे साथ वो नहीं होता है।
जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, पता नहीं कब दिमाग इधर उधर हो जाए और एग्जाम निकाल लेना है। एंटीविलन, एंटी का मतलब क्या बताया था? रेवोल्यूशन अलग है। कल सैनी क्लोज टेस्ट और क्लोज टेस्ट का कल बैच है। मैंने आपको बताया था एएम और पीएम। एएम का मतलब होता है 12 बजे से पहले, एंटी मेरिडियन, और ये पोस्ट। एंटी का मतलब होता है ना, ये वाला एंटी का मतलब तो विरोधी हो गया, और एएनटीई वाला एंटी का मतलब होता है बिफोर, एंटीसीडेंट। और बेल का मतलब होता है वॉर, तो वॉर के पहले वाले पीरियड को टाइम, वॉर के पहले वाले समय को एंटी बोलते हैं, और वॉर के बाद वाला जो समय होता है पोस्ट वाले। और बेली, बेली का मतलब होता है वॉर, लड़ाई, और पोटेंट का मतलब है पावरफुल। बेली पोटेंट मतलब जो वॉर में शक्तिशाली वाला साइड है, पावरफुल वाला साइड। एंटी डाइलुवियन भी पढ़ा था। डाइलुवियल एक फ्लड का जिक्र है, तो उस फ्लड से पहले एंटी डाइलुवियल किया था। बाइबल में जिक्र है ग्रेट फ्लड का। प्रिस्टीन और वो सब किया था ना, टाइम आफ्टर वॉर। तो ये भी हो गया हमारा बेल। एकरी, एकरी वर्ड आ गया, या एसर वर्ड आ गया। इस सब का मतलब होता है कड़वा, शार्प। किसी को आप बहुत शार्प कमेंट दे रहे हो, एक तो शार्प का मतलब धार भी होता है, नाइफ शार है, और शार्प कमेंट्स दे रहे हो मतलब उस पे मतलब बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे हो। शार्प मतलब उसको जाके चुभने वाला, बिटर, बिटर वाले सेंस में। हाँ, एसर का लैपटॉप एसर का पता नहीं अभी ये कंपनी है कि नहीं। एसर का, एसर भी बताया था, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया है अभी। अच्छा, वो क्या कंपनी, विकास ने एक लिया, एसोस, एसोस का लिया है, गेमिंग लैपटॉप लिया है उसने, जो अनअकैडमी दे रहा है आपको, एसोस का। हाँ, उसका लैपटॉप अच्छा है। गेम नहीं, गेम खेलने के लिए नहीं लिया, उसके पास टाइम थोड़ी है गेम खेलेगा, स्पीड के लिए लिया। बहुत सारा उसको काम रहता था, स्पीड के लिए लिया। वो कहाँ से गेम खेलेगा, दिन रात काम करते रहता है। गेम खेलने का उम्र एक अलग उम्र होता है, अब उसका गेम खेलने का आप लोगों का नहीं है। अनअकैडमी ने गिफ्ट किया है। अच्छा, वो अर्न करता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अर्न करता है, वो ले सकता है अपना। अनअकैडमी विकास को गिफ्ट करेगा। मैंने नहीं दिया, मैं इतना ज्यादा मैग्नेनिमस नहीं हूँ, मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है मैग्नेनिमस। मैं इतना ज्यादा ऋषि मुनि नहीं हूँ, म्यूनिफिशेंट। मेरा दिल इतना लार्ज नहीं है। ओके, मैग्नेनिमस, लार्ज इज, मैं इतना भी ज्यादा देवी नहीं हूँ, मैं इतना भी ज्यादा सेल्फलेस नहीं हूँ, मैं इतना भी ज्यादा बाउंटीफुल समरितन नहीं हूँ। चलो हो गया बेनिफिलेंट। हाँ, उसका अपना भी काम है ना, उसका अपना है, वो 2 o'clock तक मेरे साथ उसका काम है, फिर उसका अपना और काम है। टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, गिव वंस टी शर्ट ऑफ बैक, चैरिटेबल। एकरिड का मतलब होता है कड़वा, तो एकरिड का मतलब है वेरी कड़वा, टेस्ट भी कड़वा हो सकता है। ओके, टेस्ट भी कड़वा हो सकता है, बिटर। ओके, और कोई पर्सन भी कड़वा हो सकता है ना, कड़वा पर्सन जिसके बोल बहुत कड़वे होते हैं, हमेशा कटाक्ष, किसी पे व्यंग करते रहते हैं। ठीक है, बिटर, एकरिड। अरे एक्रीमोनियस कर दिया, एक्रीमोनी होगा, मोनियस। ठीक है, एक्री, एकरी का मतलब ही होता है कड़वा, एक्रिड और एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब किसी को बहुत ज्यादा कड़वा, बिटर, बिटर, कड़वा। कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा होता है ना, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। कॉस्टिक, विट्रॉयल, विट्रॉल होता है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल। एसिडिक, एसिडिक, वेरी साडोनिक, किसी को बिटर रिमार्क्स देना, साडोनिक। वायरुलेंट, खराब, वही सब है इसमें। सैडोनिक, बिटर, कॉस्टिक, बहुत ज्यादा पंजेंट है। अमोनिया, अमोनिया का स्मेल इज पंजेंट, नीला होता है। CuSO4। असरबेट, असरबेट करना मतलब एसर है, एसर है, चाहे मैंने असरबिक ही लगा दिया। एसर का मोबाइल, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया, कड़वे बोल सुनने को बोले। असरबेट करना मतलब भी सिचुएशन को खराब करना और भी बिटर कर देना, किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। अभी जो किया था ना, उसमें असरबेट भी कर सकते हो, एग्जास्परेट, सब सब उसी में हो सकता है। और यहाँ भी देखो एसर, इसका मतलब भी है गुस्सा दिलाना, बिटर, गुस्सा, सिचुएशन को और भी खराब कर देना, वर्सन, वर्सन।
ये वर्ड दोनों याद रखना। एग्जैसरबेट, आपको याद होगा एक क्लोज टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बैंकिंग में था वो, कि एक तो सरकारी स्कूल में, गांव में ना जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, एक तो उसमें टीचर कम होते हैं, और सिचुएशन एग्जैसरबेट हो जाता है जब एक तो टीचर कम है और वो भी जो कम भी है और साथ में एब्सेंट भी हो जा रहा है, इससे सिचुएशन और एग्जैसरबेट हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। एड इंजरी टू द वोन, yes, the exorbitant cost has only exacerbated the situation, बदतर बना दिया सिचुएशन को। और एड इंसल्ट टू इंजरी है। हाँ मायरा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेना हिस्ट्री वगैरह भी। वो तो छोड़ दिया टीचर ने, कि टीचर के सामने बोल रहे हो मुझे नींद आती है, वो तो वरुण सर ने छोड़ दिया। अगर इंग्लिश के लिए बोला होता ना तो मैं तो सारा को हैंड्स डाउन करवा के ना 10-15 मिनट आपसे बात करती। 10-15 मिनट अगर इंग्लिश के लिए बोला होता तो बात करती। पैन, पैन इंडिया, अन अकेडमी पैन इंडिया है, अन अकेडमी पैन इंडिया है, पूरे इंडिया में। तो पैन का मतलब ही होता है ऑल, पैन कार्ड होता है, हर जगह काम आ जाता है, पैन लेवल है। जैसे आपका अन अकेडमी का स्कॉलरशिप अन अकेडमी का स्कॉलरशिप ये सुनेंगे ना, चलो आपसे शेयर करती हूँ। मुझे उन्होंने बोला था सैटरडे को ना, हाउ टू क्रैक, सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, वी विल एंजॉय, हाउ टू क्रैक स्कॉलरशिप टेस्ट। ये मैं कैसे बता दूं, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक करना है मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ, हाउ टू क्रैक क्या, हाउ टू क्रैक एसएससी। तो उनकी तरफ से आया था, मैम प्लीज एक ऐसा सेशन बना दीजिए। मैंने कहा था बिग नो, ऐसा तो मैं कभी करूंगी ही नहीं, हाउ टू क्रैक एसएससी, ये स्कॉलरशिप टेस्ट, ये मैं क्यों बनाऊंगी, ये टेस्ट से, ये टेस्ट में ठीक है आपको लैपटॉप वगैरह मिलेगा, लाइफ तो ये बनाएगा ना। तो मैंने बोला नो नो, मैं जिद कर दिया कि मैं ये सब बना ही नहीं सकती हूँ, ऐसा ऐसा चीज मैं नहीं बनाती हूँ, मैं क्लास के बीच में स्कॉलरशिप टेस्ट कब है क्या है वो सब बता लूंगी, लेकिन ये नहीं करूँ, ये कभी नहीं करूँ। और आज मैंने सेशन बना के दिया, मैं आपको सैटरडे को सीजीएल का पेपर करवाऊंगी प्री का, ये दिया है और लिख भी दिया है कि मेरा टाइटल चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इसमें लेके बदल दो। हाउ टू क्रैक एसएससी ठीक है, हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 ठीक है, हाउ टू क्रैक 200 वो सब ठीक है, हाउ टू क्रैक स्कॉलरशिप टेस्ट सब लेके क्रैक करने लग जाएंगे, सब क्रैक करने जाएंगे। कहां से दोगे इतना लैपटॉप, कहां से लाओगे इतना लैपटॉप आप लोग। लिख भी दिया था, मेरा टाइटल मत बदल देना। पैन इंडिया, पैन का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह हर जगह हर जगह। हाउ टू हैक लैपटॉप फ्रॉम अन अकेडमी। पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, पैन का मतलब है ऑल, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, हर मर्ज की दवा। नहीं नहीं देंगे देंगे, दे वोंट गिव यू, ऐसा नहीं है, लैपटॉप मिलेगा इस बार एकदम ना, इतने अच्छे लेवल से हो रहा है, लैपटॉप मिलेगा, सब प्राइस मिलेगा। पेनिशिया को हम लोग बोलते हैं रामबाण। क्या लगता है आपको कि आपके लाइफ में ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या लगता है कि पेनिशिया है आपके लिए तो रामबाण है, क्या बताना। मैं यही बोलती हूँ ना कि मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं मोटिवेशन देने आऊँ ना तो कभी बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम पढ़ाए, मैम से पढ़ाए, क्या है, माँ का प्यार पेनिशिया है, रामबाण है। मतलब चलो वो माँ का प्यार तो पेनिशिया है ही, मतलब और क्या लगता है कि आपको लाइफ में होना चाहिए, वो कर लोगे ना तो हर जगह आपका काम आएगा। जॉब पेनिशिया थोड़ी है, अरे अच्छा वाला बताओ। समुद्र मंथन पेनिशिया है, रामबाण है, हर जगह काम आ जाता है। कुछ दवा के बारे में बताओ ना, कुछ दवा बताओ। नॉलेज पेनिशिया है, हाँ ये तो बहुत अच्छा बात, नॉलेज हर मर्ज की दवा है, हर जगह ये हो ना, ऐसा ऐसा आपको कुछ बता दो। कुछ रामबाण है, पैरासिटामोल वगैरह भी है, हर जगह काम आ जाता है, हर जगह डोलो और वो सब पेनिशिया है। क्लोस्ट्रेस पेनिशिया नहीं है, नीम का पत्ता है, पेनिशिया है, नीम का पत्ता इज ऑल्सो पेनिशिया। मास्क पेनिशिया है, अरे नहीं नहीं, मैं पेनिशिया ऑफ इंग्लिश कहाँ से हो गई, अगर अभी तक मैं पेनिशिया बनी रहती ना मैम, मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा वो कैब में नंबर कट जा रहा है, जिस दिन ये सब खत्म होगा ना, अब अभी पेनिशिया नहीं है। रामदेव बाबा है पेनिशिया। पैंडिमोनियम, पैन डी, इसमें 2 रूट वर्ड है, ये कट जा रहा है, वो कभी कभी मैं इरिटेट होकर डांट भी देती हूँ, छोड़ दो। पैंडी मोनियम, पैन का मतलब होता है ऑल, और मैं आपको डेम वर्ड भी करवाऊंगी, अभी मैंने डेम रूट नहीं करवाया,
ठीक है, मैंने आपको अभी डेम रूट नहीं करवाया, वैसे डेम का मतलब होता है पीपल, पीपल। तो ऑल पीपल, जब एक जगह सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ, तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है ना, केओस होता है, केओस केओस केओस। चलो इसी बात पे बहुत खूबसूरत वर्ड है केओस का। केओस का मतलब होता है एकदम अफरा तफरी, कंफ्यूजन। या मैंने ऐसा बताया था उस समय, मैंने रूट नहीं बताया था, मैंने बोला था डेमन, राक्षस लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो राक्षस से याद कर लो रकस, रकस इज राक्षस। प्लेन में टर्बुलेंस होता है, ओके, टर्बुलेंस डिसऑर्डर हो जाता है, टमल्टुअस हो जाता है, टमाटर फेंकने लगते हैं सब, अफरा तफरी मच जाती है। और शेर जब लायन जब गरजता है जंगल में। ऑयल का प्राइस, ऑयल का प्राइस इधर उधर होता है, उथल पुथल हो जाता है, हाँ, टॉपसी टर्वी हो जाता है। मई के मंथ में कोरोना रिपीट होके अफरा तफरी मचा देता। बेड में पढ़ना लिखना तो है नहीं, कंफ्यूजन करना। टॉपसी टर्वी लिख दिया ना, हल्ला बुलाओ, हल्ला हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हल्ला बुलाओ। शैम्बल, अपहीवल, अब हेवन में भी ना देवता वगैरह सत्ता के लिए झगड़ते हैं, डिसऑर्डर है, वेरी गुड। अनरेस्ट, अब ये मत सोचना कि रेस्ट नहीं किया, रेस्ट नहीं किया इसी वजह से तो सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एजिटेशन, कमोशन, कमोशन, कमोशन का मतलब मोशन बढ़ गया है, इधर उधर लोग मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर करके सब लोग डिसऑर्डर किए। शैम्बल्स, दिस इज इन शैम्बल्स। डिसएरे, अनरेस्ट हो गया। बोसीफोरस थोड़ा अलग हो गया, नॉइजी हो गया, वेरी गुड, याद किया हुआ। पैंडिमोनियम याद हो गया। केओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। और पैन लगा है, पैनथेइस्ट। एक होते हैं थेइस्ट जिसको भगवान पे भरोसा है, ठीक है, हिंदी में लिखो आस्तिक, आस्तिक लिखो, सही है स्पेलिंग, नास्तिक में गड़बड़ है, सही है ना, नहीं गलत है, अच्छा नहीं ऐसे लिखो, मैं ऐसे क्यों लिखूंगी, थेइस्ट, आस्तिक लिखो, अरे छोड़ो वो सब मत जाओ, आस्तिक। अच्छा आ लगाना था, बाकी सब तो ठीक था ना, एक लाइन ही तो नहीं ड्रॉ किया था, एक लाइन ही तो नहीं ड्रॉ किया था, वो तो गलती से नहीं हुआ, बाकी सब तो ठीक था। ये तो आस्तिक हो गया, अथेइस्ट, थेइस्ट का मतलब, और अथेइस्ट मतलब, थेइस्ट का मतलब आस्तिक, और अ का मतलब रूट वर्ड में नो आस्तिक, थेइस्ट जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, जिसको नास्तिक, नास्तिक नहीं लिखूंगी स्पेलिंग करेक्शन में आ गया तो हिंदी वाला थोड़ी आएगा। थेइस्ट, ठीक है, इसको इसको भगवान पे भरोसा है और इसको नहीं है। और एक होता है पैनथेइस्ट, पैन का मतलब होता है ऑल, जिसको सब भगवान पे भरोसा है, सब भगवान पे हैं, सब बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन के गॉड पे इनको भरोसा है। जैसे पैंथियन भी होता है, पैंथियन एक ऐसा टेम्पल है ना, पैन है, जहाँ पे सारे देवी देवता रहते हैं, हर पैंथियन। ये कोई पूछने की बात है, ऐसा ऐसा पूछ दिया कि यू बिलीव इन गॉड, एवरीबडी बिलीव्स इन गॉड, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, एवरीबडी बिलीव्स इन गॉड। थोड़ा सा एग्जाम के समय में भर भर के और याद आते हैं, ऐसे नहीं याद आते हैं, भगवान पे भरोसा है। और कुछ लोग ना एग्नोस्टिक होते हैं, वन हु डाउट्स अबाउट, जैसे ये बच्चा है, वन हु डाउट्स अबाउट, कुछ लोग को ना आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस, इसको पता है कि भगवान है लेकिन इसको भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान है ये मानता है। बट एग्नोस्टिक लोग होते हैं ना, हु डाउट्स द आइडेंटिटी ऑफ गॉड, इसको तो लगता है क्या सचमुच भगवान है, सबको भगवान पे भरोसा है, होना चाहिए। सबको होता है, कोई खुल के करते हैं, कोई छुप छुप के करते हैं, सबको होता है। वन हु बिलीव्स इन गॉड्स, सबको होता है। पैंथेइस्ट मतलब जो हर सारे धर्म के भगवान पे भरोसा है। हमको भोला बाबा अच्छे लगते हैं भोला बाबा अच्छे लगते हैं, चलो सबका अपना अपना चॉइस है, वैसे हमको भी भोला बाबा अच्छे लगते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है अरे नहीं, ऐसा तो मैं विडी हूँ, भोला बाबा अच्छा लगता है तो विडी हो जाएगा, मैं विडी हूँ, भोला बाबा अच्छे लगते हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि है, सबका अपना अपना गॉड होते हैं, एक एक को सब ले लेते हैं। पैंडेमिक, अभी देखो आ गया ये वर्ड, तो भर भर के 2 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं ना, वीडी बना दे, जो वीड वीड मैरिजुआना वीड, वो क्या नाम है, रिया चक्रवर्ती वीड, और वो सब वाला। भोला बाबा थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा भोला बाबा वही वाला है, उसी लिए बोल रहे हैं।
वो बोला बाबा बहुत वेटरन है, इज अ गुड डांसर ऑल्सो। आपने पढ़ा है एपिडेमिक, एपिडेमिक इज महामारी, महामारी, ठीक है। देखो मैं ये वर्ड ना आपको डेम वर्ड में करवाऊंगी, डेम, डेम का मतलब है लोग, जो बड़े पैमाने पे लोगों को इफेक्ट कर रहा है। एक होता है, मैं डेम वर्ड में कराऊंगी इसको, एंडेमिक, एंडेमिक किसी खास क्षेत्र के लोगों को इफेक्ट कर रहा है, जैसे चमकी वाला डिजीज मुजफ्फरपुर तक ही सीमित था, पूरे वर्ल्ड में तो नहीं फैला, पूरे इंडिया में इनफैक्ट नहीं फैला। लेकिन पैन, पैन का मतलब होता है ऑल। कोविड एक पैंडेमिक था, पूरे विश्व को परेशान किया, पूरे सबको इफेक्ट किया। ऐसा ऐसा बात पूछ रहे हैं ना सब, अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे कंट्री। आपके फोन पे पैनोरामा होता है ना, आपके फोन पे पैनोरामिक मोड में लेके फोटो खींचते हो ना, चारों तरफ से व्यू आता है, पैनोरामिक, पैनोरामा मोड में डाल देते हो, कैमरा में होता है 360 डिग्री पूरा व्यू लेते हो। तो पैनोरामा का मतलब होता है, पैनोरामा मतलब अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शन। पैन है तो ऑल है, यहाँ भी पैन है, राम जी हर जगह है। हाँ, पैन, पैन, पैंथियन, पैंथियन एक ऐसा मंदिर जो जिसमें सारे गॉड्स हो, सब गॉड्स हैं। हम अन अकेडमी को बताएंगे कि आप बात नहीं करते हो। अरे कब बताओगे, बताओ जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ कब बताना है अन अकेडमी को। कब ये कंप्लेन करोगे, ये मत बोलो बताएंगे, ओके। ज्यादा यूफेमिज्म मत करिए, यूफेमिज्म मत करिए कि हम अन अकेडमी को बताएंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि आप बात नहीं करो, बस बता देना मुझे, बता देना। मैं उस दिन थोड़ा सा डरने का एक्टिंग करूंगी ना, डरने का एक्टिंग करूंगी, बता देना। पैंडोरा बॉक्स, ये मुझे पहले बताना चाहिए था आपको। पैंडोरा, ये वर्ड कहां से निकल के आया? ये पैन वर्ड ना, जैसे बेलोना जो थी, बेल वर्ड बेलोना से निकल कर आया था ना, बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर थी, लड़ाई की देवी थी, तो बेलिजरेंट और वो सब आ गया। लव यू फ्रॉम बंगाल। यूफेमिज्म का मतलब होता है ना कि अनप्लेजेंट थिंग्स को प्लेजेंट तरीके से बोलना। जैसे मैंने बोला ना, बच्चा फेल हो गया, बहुत खतरनाक लग रहा है, अरे फेल हो गया, ओ माय गॉड। लेकिन बच्चा नॉट क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट क्वालिफाइड है, फिर से कर लेगा, ये थोड़ा सा उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। पास अवे, एक तो हो गया, अरे ही डाइड, माय गॉड मर गया है, बात मैं वही बोल रही हूँ बट थोड़ा माइल्ड वे में बोल रही हूँ। पास अवे, पास अवे का मतलब ना लग रहा है कि अरे कहीं से गुजर गया होगा, जैसे बोलते हैं ना मर गया, भगवान को प्यारा हो गया, क्या क्या हिंदी में भी बोलते हैं ना भगवान, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे में, बुरा ना लगे। स्लीप विद द फिशेस हो गया, गुजर गया, हाँ गुजर गया बेचारा, मर गया में बहुत खतरनाक लग रहा है, देहांत हो गया। पैंडोरा, पैंडोरा एक विमेन थी, पैंडोरा एक विमेन थी, उसको एक बॉक्स दिया गया, ठीक है, और पैंडोरा को बोला गया ना कि बॉक्स को नहीं खोलना है, लेकिन विमेन क्यूरियस होते हैं ना, विमेन को जो चीज मना किया जाता है, ये बात किसी से मत बोलना, वो जाके और बोल देते हैं। इसने वो बॉक्स को खोला, और उस बॉक्स को खुलने के बाद, वो बॉक्स खुलने के बाद दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए, जो दुनिया में दुख दर्द है ना, क्लोस्टेस पिक्यूआर, सब पैंडोरा बॉक्स की वजह से। तो पैंडोरा बॉक्स इज अ बॉक्स दैट वाज द कॉज ऑफ ऑल इवल्स, ऑल। तो इसी पैन वर्ड से ना सब ऑल आया, क्लोज टेस्ट आ गया, सब आ गया। मैन को देना चाहिए था, नहीं खोलता, मैन नहीं खोलता, बट वुमेन जो है ना उससे खुलवा लेती, वो खुलवा, पैंडोरा बॉक्स तो खुलना ही था, खुलना ही था। पैनक्रोमैटिक, क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, और पैन का मतलब है ऑल कलर। तो पैनक्रोमैटिक फिल्म उसको बोलते हैं ना दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, वो हर कलर्स पे रिएक्ट करता है। जो फिल्म्स होते हैं ना, फिल्म मतलब कौन सा, वो मूवी वाला फिल्म नहीं है, पहले जमाने में जो कैमरा में रोल्स वगैरह आते थे ना, क्रोमा सेटअप, हाँ सही बोला, क्रोमा सेटअप मुझे अन अकेडमी ने भेजा था और मैंने नहीं लगवाया, वापस कर दिया। पीछे ग्रीन वाला, ग्रीन कलर वाला होता है ना, हाँ औरत से डरते हैं आदमी, मैंने सेटअप वापस कर दिया था। पीछे ग्रीन कलर टीचर क्रोमा सेटअप, वो मैंने 1 साल रख के वापस कर दिया। तो पैनक्रोमैटिक हो गया, चलिए पैनक्रोमैटिक वर्ड भी हो गया। पैनक्रोमैटिक मतलब वो फिल्म जिसमें जो हर कलर की लाइट पे रिएक्ट करे। हाँ मुझे ना वो पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, वो उसमें पढ़ाने में लगता है ना कि कहीं बंद बंद जगह पे अजीब अजीब सी फीलिंग आती थी, मुझे नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था।
अब नेक्स्ट वाला, कौन सा न्यू वर्ड ढूंढ रहे हो तनुजा? खत्म हो गया, सब न्यू वर्ड खत्म हो गया। डिक्ट, डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है कहना, कहना, बताना, अनाउंस करना। अनाउंस पब्लिकली करना, पब्लिकली किसी चीज को बताना, वो अनाउंसमेंट होता है। हाँ, वो बहुत खतरनाक है, अजीब सा फीलिंग आता है, मुझे अच्छा लगता है। कल करेंगे इसको। अब मुझे बताओ कि ये मुझे अनअकैडमी को कंप्लेन करने वाली है। हाँ, अनअकैडमी कंप्लेन करने वाली है, लेकिन मैं इनसे बात तभी करूंगी ना, मैं इनसे बात तभी करूंगी जब एक बार ये कंप्लेन कर चुकी होगी, ध्यान रखना। चंद्रा, चलो क्या बोल रहे हो चंद्रा? पहले नहीं, पहले आप मुझे एक बार कंप्लेन करोगे तब मैं बात करूंगी। अनअकैडमी के मेरे पास कॉल आएगा ना, मैम चंद्रा से बात कर लीजिए, तब मैं करूंगी। चैलेंज का स्पेलिंग रॉन्ग है, ENGE होता। चलो क्या बोल रहे हो चंद्रा, क्या बोल रहे हो? अरे मजाक नहीं है, मैंने इसको सीरियसली लिया है, मैंने इसको सीरियसली लिया है। मैंने इसको मजाक में नहीं लिया, मैम वो मजाक कर रही थी, बट उसने मजाक किया, मैंने सीरियसली ले लिया है। चलो चंद्रा, क्या बोल रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी वॉरी नहीं बोलना है। चंद्रा है, चंदर है, चलो क्या बोलना चाह रहे हो? चंदर, कच्चा बादाम सुना के कंप्लेन कैसे करते हैं, जरा वही मुझे पूछना था, कैसे करते हैं कंप्लेन? वो मुझे बताना। याद रख, जब तब तक कंप्लेन नहीं कर सकते हो ना जब तक आपके पास फोन ना जाए, जब तक आपके पास फोन ना जाए वो कंप्लेन नहीं करो। अगर चाहोगे तो मैं आपको नंबर दिलवा दूंगी किसको करना है, बताओ। और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, गायब हो गए। अगर आप चाहते हो ना तो मैं आपको नंबर दिलवा दूंगी किसको करना है। देयर इज वन क्यूट स्टूडेंट ऑफ माइन जो बोलना चाहते हैं कि मैम का कंप्लेन है, बात नहीं करती है। कहाँ गया बच्चा, पता नहीं कहाँ गया, थंगावल ये उसको डरा दिया है, चला गया बच्चा। कोई बात नहीं, हम लोग चंद्रा, अब मैं क्या लूं? गर्ल है कि बॉय है? क्या है ये, गर्ल है कि बॉय है? चलो बताना एक बार, कौन क्या है ये? बॉय है, बॉय है? चंदर या जो भी है, बॉय, गर्ल है? गर्ल लग रही है। चलो ठीक है, एंड किया जाए। कल थर्सडे है ना, कल तो क्लोज टेस्ट वाली बैच है, क्लोज टेस्ट, PQRS। और वैसे ना मैं ये भी लेके आई थी टेस्ट कल फ्राइडे को ले लूंगी टेस्ट। आई ब्रॉट अ टेस्ट एज वेल, नेक्स्ट लास्ट कर लेंगे।